मुंबई से सटे मीरा भाईंदर इलाके में घटी मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक भयानक घटना। 1 महीने की बच्ची को गोद में लेने के बहाने फिरौती के रूप में वसूले लाखों रुपए। बाप बनकर बच्ची को गोद देने के बहाने आरोपी ने मांगे लाखों रुपए। पैसे नहीं देने पर आरोपी ने पुलिस को गुमराह कर बच्ची को गोद लेने वाले व्यक्ति पर ही मामला दर्ज कराने की साजिश रची। आपको बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार मनीष शंकर नाम का एक व्यक्ति मीरा रोड में अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। दोनों बच्चे बालक होने के कारण मनीष से एक बच्ची गोद लेने की बात कही, जिस पर मनीष राजी हो गए और गोद लेने की बात अपने दोस्त से कही। कुछ दिनों बाद चिराग मेहता नामक व्यक्ति ने अल्पेश कच्चिया नामक व्यक्ति से मुलाकात कराई। अल्पेश ने अपनी गरीबी का हवाला देते हुए कहा कि मेरी बीवी बच्ची को जन्म देकर कहीं गायब हो गई है, जिसके कारण मुझे बच्ची की परवरिश करने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। अगर तुम मेरी बच्ची को गोद लेते हो तो उसका जीवन सुधर जाएगा। मनीष ने अपनी बीवी से बात कर बच्ची को गोद लेने के लिए हामी भर दी और सभी कागजी कार्रवाई पूरी करने की बात कह बच्ची को अपने घर ले आया। कुछ दिनों बाद मामले में नया मोड़ आया। अल्पेश ने मनीष को फोन करके बताया कि बच्ची की मां वापस आ गई है और बच्ची को जन्म में जो 20,000 खर्च हुए उसकी मांग कर रही है और नहीं देने पर पुलिस में जाने की धमकी दे रही है। मनीष ने अल्पेश की बातों पर यकीन करते हुए 20,000 रुपये उसको दे दिए। मनीष ने कुछ दिनों बाद अल्पेश को फ़ोन कर जल्द ही कागजी कार्रवाई की बात कही, जिस पर अल्पेश ने बच्ची को वापस देने की बात कही और बच्ची को ले जाकर अपने किसी दोस्त के घर छोड़ दिया। प्लानिंग के तहत अल्पेश के दोस्त यश हितेश सोनी ने मनीष को फोन कर बताया कि अल्पेश की पत्नी 2.5 लाख रुपए की मांग की है। पैसे मिलने पर ही बच्ची गोद देने की बात कर रही है। बच्ची से परवरिश का लगाव लगने के कारण मनीष ने बिना सोचे समझे 2.5 लाख रुपए अल्पेश को दे दिए। लेकिन यही ना रुकते हुए अल्पेश और उसके साथी यश सोनी लगातार डॉक्यूमेंट बनाने के बहाने मनीष से पैसे मांग रहे थे। आखिरकार मनीष और उसकी पत्नी को अल्पेश के इस बेतुके रवैये पर शक हुआ। मनीष ने इस घटना की पूरी जानकारी नौघर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक मिलिंद देसाई को दी। सर, नगर पुलिस स्टेशन में एक फिरौती का मामला आया है। क्या मामला है सर? किस तरह से आप लोगों को डिटेक्ट किया गया उसके बारे में जानकारी। ये बेसिकली एक फैमिली है जिनको 2 बच्चे हैं और लेकिन बच्चे नहीं है। और जो लड़की की मतलब अडॉप्ट करने की तलाश में थे, उन्होंने बहुत सारे एनजीओ को कांटेक्ट भी किया था, एक को डोनेशन भी दिया था। तो ये इनको बच्चा चाहिए, ऐसा एक जानकारी वाला एक लड़का था। उसको पता चला कि इनको लड़की चाहिए, जिसके पास वो लड़की अवेलेबल थी। लेकिन वो जो लड़की थी मतलब उसको ये अबंडन कर दिया था। एक कुमारी माँ है, उसने उसको छोड़ दिया था एक उसके पहचान वाले दोस्त के पास। तो उसने उससे कांटेक्ट किया और वो बच्ची को उसको सौंप दिया। बाद में ये लड़की के बदले अडॉप्शन के कागज पत्र देना है ऐसा करके उन्होंने उनसे 2-2.5 लाख उनसे पैसा लिया है और अभी तक अडॉप्शन नहीं किया था, अडॉप्शन का कोई प्रोसीजर नहीं किया था। बाद में ये मामला पुलिस थाने में आने के बाद हमने ये एफआईआर दर्ज करके 2 आरोपियों को अरेस्ट किया है और उस जो कुमारी लड़की है उसको भी ताबे में लेके इन्वेस्टिगेशन आगे का चालू है। इस तरह से सर जो बच्चे अडॉप्ट करते हैं उनके लिए किस तरह से मैसेज देंगे, किस तरह से उनको पेपर वर्क करना चाहिए? एक्चुअली ये अडॉप्शन का जो एडवाइजरी बोर्ड है उनके पास इन्होंने अप्रोच होना चाहिए या फिर जो कि इसमें अडॉप्शन में जो डील कर रहे एनजीओज है उनके पास ही जाके अपना डॉक्यूमेंट्स का जो पूरा जो लीगल प्रोसीजर है वो कंप्लीट करके ही अडॉप्शन करना चाहिए। सर, एक सवाल है, ये जो आरोपी है इन पर क्या इस तरह के मामले पहले भी दर्ज है, कुछ है क्या? ऐसा कुछ अडॉप्शन का मामला उनके पास दर्ज नहीं है। जब इनको पता चला कि ये जो फैमिली है अडॉप्शन करने वाली, उनको अभी ये जो छोटी बच्ची है उसके साथ लगाव हो गया है, तो उनके दिमाग में ये आइडिया निकला कि क्यों ना अभी इस अडॉप्शन के पीछे उनसे पैसा ठगा लिया जाए। तो ये उनके दिमाग में ये आइडिया आया और उन्होंने बार-बार पैसा माँगा और 2 ढाई लाख रुपए उनसे उन्होंने पैसा लिया।